अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुस्नैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिंपल वे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम अपने घर में बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी चिकन कढ़ाई। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही सिंपल है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही इजी है। आप रेस्टोरेंट से खाते हैं ना जो कढ़ाई, उससे ज़्यादा मज़े की घर में बनती है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी है, उससे भी ज़्यादा अच्छी है ये। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया इसे सिरका लगा के। 3 टमाटर थे, इसको मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाला और इसकी प्यूरी बना ली। इसकी प्यूरी बना लिया। 1 कप मेरे पास ऑयल है, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, इसे मैंने छोटा छोटा कर लिया है। 1 टेबलस्पून हरा धनिया है। 2 हरी मिर्चें थी, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसे मैंने फ्राई कर लिया है, काटा और इसे फ्राई कर लिया। फ्राई की हुई प्याज है। आधा कप दही है। और हम कढ़ाई मसाला जो होता है ना वो घर में ही बनाएंगे, आपको घर में ही बनाना सिखाएंगे कि घर में बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ईजी। इसके लिए 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 15 से 16 मेरे पास काली मिर्चें हैं, एक हाफ़ टी स्पून मेरे पास सौंफ है और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा है। और यहाँ एक तेज़पत्ता है, जायफल जावित्री का एक एक टुकड़ा है, एक बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, 2-3 छोटी इलायची हैं और सुर्ख मिर्चें जो होती है ना गोल वाली, 5-6 वो हैं। और पाउडर मसालों में मेरे पास है हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अदरक मैंने छोटा छोटा से जुलियन कट काट लिया। 1 लीमू है और 4 हरी मिर्च है, इसे मैंने दरमियान से स्लाइड कर लिया है। सबसे पहले ये जो मसाले हैं ना इनको हम रोस्ट कर लेंगे और फिर इनका पाउडर कर लेंगे जो कढ़ाई मसाले में हम यूज़ करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा लिया चूल्हे पे, फ्लेम हमारा मीडियम लो है। सबसे पहले ये जो ज़ीरा है, सूखा धनिया है और काली मिर्च ये डाली और बाकी जो मसाले हैं वो इसके अंदर डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे और इनको मिस्की में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसे काला नहीं होने देंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना तो फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो खुशबू आना शुरू हो गई है, अब फ्लेम को करेंगे बंद और इसका हम मिस्की में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। अच्छी तरह से इसका पाउडर बनाएंगे। तो पाउडर हमने बना लिया। पाउडर बनाने के बाद अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई चढ़ा ली हमने एक चूल्हे पे। सबसे पहले 1 कप ऑयल डालेंगे। कढ़ाई में थोड़ा ऑयल ज़्यादा होना तो फिर ही अच्छी लगती है, अगर आपको ऑयल ज़्यादा नहीं पसंद तो आप कम भी ले सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस। आधा किलो चिकन है। चिकन के पीसेस को पकड़ेंगे और इसके अंदर डाल देंगे सारे। चिकन के पीसेस को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे चलाएंगे और जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता तब तक इसे फ्राई कर लेंगे। इसके कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है, फ्लेम हमारा हाई है। चिकन की वजह से ना इसके अंदर झाग बनना शुरू हो जाती है, तो उसकी टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। हाफ़ कप हमने दही लेके रखी, इतना इसमें 4 टेबल स्पून 5 टेबल स्पून अब डाल देंगे शुरू में। तो इसे दही के साथ पका लेंगे। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह दोबारा फ्राई करेंगे और जब तक फ्राई करेंगे जब तक दही का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता।
चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो दही का पानी खुश्क हो गया है और देखें कैसी झाग भी बन गई है। ये दही और चिकन की वजह से ही बनी है, इसके लिए आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन, जिसका मैंने छोटा छोटा काट लिया था। अगर आप चाहे तो आप ग्राइंडर में कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन्हें लहसुन अदरक के साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट हो गया है लहसुन अदरक के साथ हमारे चिकन को फ्राई होते हुए। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी जो हमने बनाई हुई थी। आधी अभी डाल देंगे, आधी बाद में डालेंगे। बताऊंगा आपको बाद में कब डालेंगे। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तब तक इसे पकाएंगे जब तक टोमेटो का जो पानी है ना वो बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए मिक्स करके जब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक टोमेटो का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, देखें बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो गया है और ऊपर झाग झाग भी आ गई है। तो अब इसमें डालेंगे जो हमने हरी मिर्च को दरमियान में स्लाइड करके रखा हुआ था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको काट के फ्राई कर लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपने प्याज पहले फ्राई नहीं की हुई तो आप पहले प्याज फ्राई करें और इससे बाद में निकाल लें और इस पॉइंट पे आप इसे ऐड कर दें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बनाएंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 1-2 मिनट हो गया, एक बार चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने के बाद इसमें हमने जो अपने स्पाइसेस मसाले पाउडर लेके रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। जो मसाले मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से थे, वो सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से सारी प्लेट साफ़ कर लेंगे। मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनने वाली है, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी अच्छी बनेगी ये। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे और इन्हें भून लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। 2 टेबलस्पून पानी डालने के बाद इसे भूनते जाएंगे अच्छी तरह से। पानी डाल दिया, इसे दोबारा भून लेंगे। अच्छी तरह से चलाएंगे चम्मच को। तो मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। अच्छी तरह से भूनने के बाद जो हमने दही बचा हुआ था ना, हाफ कप ली थी तो उसमें से आधी डाली थी, आधी इस पॉइंट पे डाल देंगे। दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसे दोबारा भूनेंगे। तब तक इसे भूनेंगे जब तक दही का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। दही का पानी ड्राई हो गया है अच्छी तरह से। इसके बाद जो हमने आपके सामने मसाला रेडी किया है ना, कढ़ाई मसाला, वो इसके अंदर डाल देंगे 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने मसाला डाला है इसके अंदर। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो टोमेटो प्यूरी हमने बच गई थी ना, वो इस पॉइंट पर डाल देंगे और टोमेटो प्यूरी डालने के बाद इसमें डालेंगे हाफ कप पानी। टोमेटो प्यूरी को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाफ कप पानी डालेंगे इसके अंदर। अगर आप चिकन नहीं जल्दी गल रहा तो आप 1 कप भी पानी डाल सकते हैं। मैंने जो टोमेटो प्यूरी डाली है ना, उसके अंदर भी पानी था, इसीलिए मैंने हाफ कप पानी डाला है। आप पानी ज़्यादा कम कर सकते हैं अपनी ग्रेवी के मुताबिक। तो पानी डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे
हरा धनिया, कुछ हरा धनिया बचा लेंगे और कुछ अभी डाल देंगे ताकि जो हरा धनिया का फ्लेवर है ना वो इसके अंदर आ जाए। हरा धनिया डालने के बाद हरी मिर्चें डालेंगे जो काट के रखी हुई थी, और साथ ही डालेंगे जुलियन कट जो अदरक हमने काटी हुई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से हिलाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 7 से 8 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, तब तक जब तक आपका चिकन गल नहीं जाता। तकरीबन इसे 7-8 मिनट लगेंगे चिकन गलने में। तो चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और गल भी गया है, देखें बहुत ही मज़े की लग रही है। बहुत ही अच्छी है बनी है। अब इसमें डालेंगे जो लेमन हमने लिया हुआ था, लेमन इसके अंदर निचोड़ देंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन इसके अंदर डाल देंगे, लेमन का जूस। तो लेमन का जूस डाल दिया, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो कढ़ाई की जान है ना। आप कसूरी मेथी डालें, इसका फ्लेवर और इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है कढ़ाई में। एंड पे आप कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर दें और कुछ हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे और कुछ गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसके बाद डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया कुछ डालेंगे और कुछ गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। इसके बाद डालेंगे जुलियन कट जो अदरक काट के रखी हुई थी लंबी लंबी स्लाइस में छोटी छोटी, वो इसके अंदर डाल देंगे। अदरक डालने के बाद इसे कवर करके रख देंगे दम पे। तकरीबन 2-3 मिनट की इसके लिए दम पे रख देंगे। 2 से 3 मिनट इसे दम कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट दम दे दिया। इसे एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें बहुत ही मज़े की लग रही है अभी से। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे डिश आउट कर लेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च जो बच गई थी वो इसके ऊपर डाल दें। जी तो तैयार है हमारी मज़े की चिकन कढ़ाई, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही सिंपल है। रेस्टोरेंट स्टाइल से आप इतनी महंगी महंगी खाते हैं ना, वो मसाले भी पता नहीं कौन से अजीब से होते हैं। आप घर के मसालों की ये ट्राई करें, बहुत ही सिंपल है, मज़े की। और आप अगर आपके घर मेहमान आ गए ना, आप उनके लिए बनाएं। आपके मेहमान हैं जो ना, आपकी वाह वाह करेंगे। बहुत ही मज़े की है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।